आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन डुप्लेक्स हाउस प्लान के बारे में। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी लोगों को हेल्प मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे दूसरों तक ये वीडियो पहुँचे और उन लोगों की भी हेल्प हो सके। ये एक बेहतरीन डुप्लेक्स प्लान होगा जिसकी साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो 25 फुट चौड़ाई है और इसकी जो लंबाई हमने यूज़ की है वो है 60 फुट, 60 फीट लेंथ यूज़ किया हुआ है और इसमें हमने कार पार्किंग के साथ इसको डिज़ाइन किया है। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये प्लॉट सिर्फ सामने से ओपन है, बाकी तीनों साइड से दूसरे की ज़मीन है, इसलिए तीनों साइड से वेंटिलेशन का कोई सोर्स नहीं है। तो इसको हमने किस तरीके से डिज़ाइन किया है कि आपको पूरी तरह से वेंटिलेशन मिल सके, ये सारी आपको वीडियो देखने पे ही पता चलेगा। हम आपको 2D डिटेल प्लस 3D डिटेल आपको बारी बारी से सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाने वाले हैं। प्लस इस प्लान को हमने डिज़ाइन किया है मैक्सिमम वास्तु के हिसाब से और इसकी हमने डिज़ाइनिंग 2 BHK और 3 BHK के हिसाब से की हुई है। तो प्लान को थोड़ा सा ध्यान से देखें क्योंकि हम आपको दोनों चीज़ें दिखाने वाले हैं इसमें। इस वीडियो में हम आपको सारी डिटेल दिखाने वाले हैं जैसे कि आपका 3D प्लान प्लस उसके मटेरियल्स वगैरह, 2D प्लान और उसके साइजेस क्या होने वाले हैं, प्लस कॉलम की प्लेसमेंट कैसी होगी, कॉलम के साइजेस, प्लस मेन होता है इसका कॉस्टिंग कि इसको एक फ्लोर बनाने में जो है कितना खर्चा आएगा, वो सारी डिटेल हम आपसे शेयर करते हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से एंड तक और ध्यान से देखें। तो चलिए हम एंट्री से शुरू करते हैं। ये हमारी मेन एंट्रेंस की रैंप है। रैंप हमने रोड से करीब 1 फुट ऊंचाई पे डाला हुआ है। उसके बाद जो है हमारे यहाँ पे मेन गेट आता है। मेन गेट का साइज हमने 9 से 10 फुट रखा है जिससे कि आराम से एक गाड़ी जो है पार्क हो जाए। और ये गेट दोनों साइड मूवेबल होगा, यानी अंदर भी खोल सकता है और बाहर भी खोल सकता है। प्लस गेट को हाईलाइट करने के लिए हमने छोटे से पाए डाले हैं, पाए के ऊपर हमने लाइट की अरेंजमेंट की हुई है। उसके बाद आता है हमारा आगे पार्किंग एरिया, पार्किंग पोर्च जो भी आप समझ सकते हैं इसको। यहाँ पे आप कोई भी एक सीडान कार आराम से रख सकते हैं। प्लस पार्किंग से जो है हम 2 स्टेप चढ़ने के बाद अपने ग्राउंड लेवल पे पहुँचते हैं। ये हमारा ग्राउंड लेवल है और ग्राउंड लेवल की जो मेन एंट्रेंस का साइज़ है वो कम से कम 4 फुट इसकी चौड़ाई रखेंगे और हाइट जैसे मैंने बताया है 9 फुट इसकी हाइट कम से कम होनी चाहिए। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे हॉल एरिया जहाँ पे हमने सोफ़ा सीटिंग और डाइनिंग की अरेंजमेंट की हुई है। तो सोफ़ा सीटिंग हमने कुछ इस तरीके से डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक साइड जो है 3 सीटर और इधर 2 सीटर और यहाँ पे 1 सीटर। उसके पीछे जो है हमने यहाँ पे 6 सीटर डाइनिंग टेबल प्लेस की हुई है। यहाँ पे 6 लोग आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं। प्लस हमने वॉल पे यहाँ पे 3D वॉलपेपर यूज़ किया हुआ है और यहाँ पे हमने नॉर्मल वॉलपेपर यूज़ किया हुआ है। फ्लोरिंग आपकी कुछ अलग है यहाँ पे। उसके बाद हमारा जो है मास्टर बेडरूम आता है। यहाँ पे मास्टर बेडरूम की फ्लोरिंग बिल्कुल ही अलग है और इसमें भी हमने वॉलपेपर यूज़ किया हुआ है। प्लस थोड़ा सा हमने डिज़ाइन को यहाँ पे चेंज करने की कोशिश की है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे अलमारियों का डिज़ाइन डाला हुआ है। यहाँ पे साइड टेबल अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है, अलमारी के अंदर डेंट करके हम यहाँ पे साइड टेबल बना सकते हैं। प्लस इसके पीछे हमने लेदराइट का यूज़ किया हुआ है वॉल पे, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके छोटे छोटे पैनल्स भी आते हैं, तो पैनल्स यूज़ कर सकते हैं या फिर नॉर्मली लेदराइट बनवा सकते हैं। पैनल्स आपको काफ़ी महंगे पड़ जाएंगे। प्लस यहाँ पे हमने LCD लिया हुआ है इसका और इसके साथ एक अटैच बाथरूम है। यहाँ पे आपका WC है और ये आपका वॉश बेसिन है। प्लस यहाँ पे हमने पीछे शाफ्ट छोड़ा हुआ है जिससे कि इन दोनों टॉयलेट्स की वेंटिलेशन आराम से हो जाएगी। ये हमारा कॉमन टॉयलेट है। कॉमन टॉयलेट में हमने इसको टॉयलेट को सेपरेट कर दिया है, प्लस ताकि आप इसको यहाँ पे एज ए वॉशिंग एरिया भी यूज़ कर सकें। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे सीढ़ी। तो सीढ़ी हमारी जो है क्लॉकवाइज चढ़ रही है फर्स्ट फ्लोर के लिए, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा किचन का एरिया। तो किचन का एक बार देख लीजिए प्लानिंग किस तरीके से है। काउंटर हमने यहाँ पे L शेप में दिया हुआ है। तो ये आपका फ्रिज है और यहाँ पे आपका सिंक आ जाएगा और ये आपका कुकटॉप। प्लस यहाँ पे हमने एक काउंटर रखा हुआ है जो नॉर्मल काउंटर से इसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है। आप इसको एज ए ब्रेकफास्ट काउंटर आप यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली जो हाई चेयर्स होती हैं वो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं।
तो इस तरीके से हमने इसकी प्लानिंग की है। प्लस इसमें जो हमने फ्लोर लिया हुआ है वो अलग पत्थर का यूज़ किया हुआ है, जैसा कि हमने मास्टर बेडरूम में आपको दिखाया था। उसके बाद हमारा यहाँ पे बीच में एक पैसेज आ जाता है, जो हमारा पीछे स्पेस है जो हमने वेंटिलेशन पर्पस के लिए छोड़ा हुआ है, वहाँ पे जाने का एक रास्ता है। आप यहाँ पे एज ए यूटिलिटी एरिया यूज़ कर सकते हैं, कपड़े सुखा सकते हैं या फिर नॉर्मली कुछ भी आप कर सकते हैं, गार्डनिंग वगैरह। उसके बाद हमारा आता है सेकेंड बेडरूम। तो सेकेंड बेडरूम में आप देख लीजिए, इसमें हमने अटैच बाथरूम का अरेंजमेंट किया हुआ है। बेड की पोजीशन आप देख लीजिए, प्लस अलमारी यहाँ पे मिल जाती है आपको। तो इस तरीके से हमने इसकी डिज़ाइनिंग की हुई है। बाकी इसका जो सेकेंड प्लान है उसका डिटेल मैं आपको 2D में बताने वाला हूँ कि उसमें हम 3 BHK के हिसाब से कैसे प्लान कर सकते हैं। सेम टू सेम, कोई भी चेंजेस नहीं होगा, बस थोड़ी सी प्लेसमेंट हमें चेंज करनी होगी। ये हमारा प्लॉट का एक बेसिक प्लान है जहाँ पे आपको साइजेस प्लस इसकी डायरेक्शन वगैरह समझ में आ जाती है थोड़ी सी। तो सबसे पहले हम इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं। तो इसकी डायरेक्शन है साउथ फेसिंग और इसको हमने डिज़ाइन किया है मैक्सिमम वास्तु के हिसाब से। और इसके साइज़ की अब देख लेते हैं। साइज़ इसकी जो लंबाई हमने 60 रखी है और इसकी जो चौड़ाई है वो 25 फुट है। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे नहीं है। तीनों साइड से दूसरे की ज़मीन है जिससे कि ब्लॉक्ड है। और इसका जो स्क्वायर फीट एरिया बनता है, टोटल बनता है 1500 स्क्वायर फीट। और हमने 1500 स्क्वायर फीट में 2 प्लान को डिज़ाइन किया है, 2 BHK और 3 BHK। वही सारी डिटेल मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। और ये एक डुप्लेक्स प्लान भी आप इसको बना सकते हैं। वो किस तरीके से बनाएंगे वो सारी डिटेल मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर का एक बेसिक मैप है जिसको हमने डिज़ाइन किया है साउथ फेसिंग मैक्सिमम वास्तु के हिसाब से। और अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ 2 BHK का प्लान। इसके बाद आपका आएगा 3 BHK। तो सबसे पहले हम इसके साइजेस देख लेते हैं। सबसे पहले हम पोर्च से शुरू करेंगे। पोर्च का जो साइज हमने रखा है 12 फुट इसकी चौड़ाई रखी है और पूरी लंबाई हमने 17 फुट रखी है। यहाँ पे आप कोई भी एक बड़ी कार लगा सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे मास्टर बेडरूम। बेडरूम 1, 11 फुट 6 इंच इसकी चौड़ाई है और इसकी जो लंबाई हमने यूज़ की है 15 फुट यूज़ की है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ है कि यहाँ पे जो हमारी सारी आउटर वॉल्स हैं वो 9 इंच की है, प्लस इंटरनल वॉल जो है वो सारी 4.5 इंच की है। उसके बाद आता है हमारा मेन डोर का साइज़ हमने 4 फुट वाइड रखा है। उसके बाद आता है हमारा ड्राइंग रूम हॉल एरिया। इसकी चौड़ाई 15 फुट 7.5 इंच इसकी चौड़ाई है और हम इसकी यहाँ से साइज़ लेंगे। और लंबाई इसकी जो है 14 फुट 3 इंच आप इसको मान सकते हैं, 14 फुट 3 इंच मान लीजिए। इस अटैच बाथरूम की साइज़ की बात करूं तो इस 7 फुट 6 इंच इसकी चौड़ाई है और इसकी लंबाई जो है अप्रॉक्सीमेट 6.5 फुट है। तो इस तरीके से ये मास्टर बेडरूम के साथ अटैच बाथरूम हो गया। उसके बाद हमारा आता है कॉमन बाथरूम। तो कॉमन बाथरूम का ओवरऑल साइज़ आप देख लीजिए। ओवरऑल जो है 8 फुट 10.5 इंच इसकी लेंथ है, लंबाई, और चौड़ाई इसकी 5 फुट रखी है हमने। और पीछे का जो हमारा शाफ्ट की जो चौड़ाई है वो 2.5 फुट है। तो इस हिसाब से काफ़ी अच्छी साइज़ है, यहाँ पे आप अच्छे से वेंटिलेशन इसकी हो सकती है। उसके बाद आता है हमारा सीढ़ी और यहाँ पे हमारा डाइनिंग एरिया। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है डबल हाइट कटआउट। इसका भी मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ से आपकी सीढ़ी अप हो रही है और आराम से 19 या फिर 21 स्टेप में यहाँ पे सीढ़ी चढ़ा सकते हैं। उस हिसाब से आपकी 11 या फिर 12 फुट हाइट रख सकते हैं एक फ्लोर की। प्लस जैसे ही आप चढ़ते हैं तो इतना आपको फर्स्ट फ्लोर पे पैसेज मिलता है और उसके जस्ट आगे आपका यहाँ पे कटआउट मिलता है। आप कटआउट डाल सकते हैं जिससे कि आपका डबल हाइट की फील यहाँ पे ले सकते हैं डाइनिंग के जस्ट ऊपर। इसका साइज़ मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। कटआउट का जो साइज़ होगा वो नॉर्मली यहाँ पे आपकी अगर बीम रन कर रहे हैं तो उसका भी आप ध्यान रखें, अदरवाइज आपका कटआउट का साइज़ जो है अप्रॉक्सीमेट 9 बाई 9 का ही होगा। सीढ़ी की जो चौड़ाई हमने ले रखी है वो एक बार देख लीजिए आप। ये वॉल को इंक्लूड करके 10 फुट 4.5 इंच का साइज़ हमने लिया हुआ है और इसकी जो लंबाई है वो 9 फुट है। सीढ़ी की चौड़ाई एक बार देख लीजिए, 3 फुट 3 इंच की सीढ़ी की चौड़ाई है और एक ट्रेड का जो साइज़ है वो 10 इंच का है। तो इस तरीके से आप रख सकते हैं। प्लस डाइनिंग एरिया का जो साइज़ हमने रखा है 13 फुट 1.5 इंच चौड़ाई इसकी दिख रही है और इसकी लंबाई आपकी 9 फुट
9 फुट है। उसके बाद आता है हमारा किचन का एरिया। किचन की जो चौड़ाई है वो है आपकी 9 फुट, और इसकी अगर लेंथ की मैं बात करूं तो लेंथ आप यहाँ तक कैलकुलेट कीजिए 12 फुट 4.5 इंच आपको मिलेगा। अगर यहाँ पे 4.5 इंच की दीवार लगाते हैं तो आपको क्लियर 12 फुट इसकी लंबाई मिलेगी। काउंटर का साइज नॉर्मली हमारा होता है 2 फुट का, प्लस अगर आपको इसे चौड़ा भी रखना है तो वो भी आप रख सकते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा किचन है। प्लस इसकी प्लेसमेंट हमने जैसा 3D में दिखाया था वैसा आप रख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे पैसेज एरिया। तो पैसेज का नॉर्मली साइज आप देख लीजिए, यहाँ पे बन रहा है अप्रॉक्सीमेट 4 फुट, सॉरी ये आपका 3 फुट 9 इंच का पैसेज बन रहा है। और पीछे हम OTS की बात करें तो OTS का पूरा साइज 13 फुट 6 इंच बाय 5 फुट 4.5 इंच ये साइज आपको मिल रहा है। काफ़ी अच्छी स्पेस है। फर्स्ट फ्लोर पे आप यहाँ पे बालकनी भी दे सकते हैं, प्लस किचन की वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे विंडो मिल जाती है, और इस बेडरूम 2 के लिए यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए एक विंडो मिल जाती है। यहाँ पे आप नॉर्मली एक डोर लगा सकते हैं। उसके बाद बेडरूम 2 का साइज देख लीजिए एक बार। इसका साइज 10 फुट बाय 13 फुट का इसका साइज है। इसका साइज भी छोटा नहीं है। इसकी डोर ओपनिंग होते ही यहाँ पे हमने बाथरूम का डोर दिया हुआ है। प्लस अगर आपको लग रहा है कि दरवाजे के पीछे बाथरूम का दरवाज़ा देना अच्छा नहीं लगेगा तो उस हिसाब से अपने हिसाब से इसकी प्लेसमेंट थोड़ी बहुत आप चेंज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके 3 BHK वाले प्लान के ऊपर। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर का दूसरा मैप है जिसको हमने डिज़ाइन किया है 3 BHK, और वो भी मैक्सिमम वास्तु के हिसाब से। इस प्लान को डिज़ाइन करने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि जो हमने पहला प्लान आपको दिखाया सारे साइजेस इसमें सेम रहेंगे, कोई भी साइज इसमें चेंज नहीं हो रहा। बस हमको प्लान को एक दूसरे की जगह पे शिफ्ट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या शिफ्ट किया वो देख लेते हैं। हमने पहले प्लान का जो किचन है उसको हमने चेंज कर दिया और यहाँ पे हमने बेडरूम बना दिया। बेडरूम 3 हमारा यहीं पे आ जाता है। उसके बाद हम किचन को कहाँ ले गए, किचन हम ले गए जो हमारी सीढ़ी वाली पोजीशन थी पहले मैप में, यहाँ पे हम किचन लेकर आए और हम फिर सीढ़ी को आपका डाइनिंग वाले एरिया में ले गए। अब आप इसको क्लॉकवाइज भी चढ़ा सकते हैं और इसको आप एंटी क्लॉकवाइज भी चढ़ा सकते हैं। उस हिसाब से आपका यहाँ पे एक कटआउट बनता है जो कि आपका डबल हाइट की फीलिंग देगा। आप इसको डुप्लेक्स भी बना सकते हैं। प्लस इसमें जो है कमी किस चीज़ की आ गई वो देख लीजिए एक बार। यहाँ पे जो हमारा अटैच बाथरूम था उसको हमने हटा के यहाँ पे स्टोर दे दिया, क्योंकि कई लोगों के दिमाग में ये होता है कि यार किचन के साथ हम टॉयलेट नहीं दे सकते, तो वो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्टोर बना सकते हैं। अदरवाइज जिसके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है वो यहाँ पे टॉयलेट अटैच कर सकता है इस बेडरूम से। और ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, ये आपको 10 में से 3-4 घरों में देखने को जरूर मिलेगा। तो इसलिए अगर आपको ज़्यादा बेनिफिट चाहिए तो आपको इस तरीके से रखना पड़ेगा, किचन प्लस टॉयलेट इस तरीके से, तभी आपको ये वाला रूम मिल सकता है। अदरवाइज आप जो हमने पहला मैप दिखाया था आप वो फॉलो कर सकते हैं। ये हमारा कॉलम का एक बेसिक प्लेसमेंट प्लान है। यहाँ पे हमने कॉलम की प्लेसमेंट की हुई है। पिंक कलर बॉक्सेस आप देख रहे हैं वो कॉलम की प्लेसमेंट्स हैं। और यहाँ पे इस प्लान में हमने टोटल 14 कॉलम प्लेस किए हुए हैं और इनके साइजेस हमने रखे हैं 9x18। तो इस हिसाब से आप कॉलम की प्लेसमेंट कर सकते हैं। साइजेस भी मैंने आपको बता दिया। अब हम देख लेते हैं कि अगर ये हम घर बनाते हैं तो हमें कितना खर्च पड़ेगा। तो इसकी जो कॉस्टिंग पड़ेगी आपको कम से कम आपका 18 से 20 लाख एक फ्लोर का खर्च पड़ेगा। तो उस हिसाब से अगर आपके पास इतना बजट है तो आप ये काम शुरू करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे दूसरों को भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।